मनुष्य सदा परम सुख शांति और आनंद की खोज में रहा है। इस खोज की पूर्णता में भारतीय ऋषि मुनियों की महत्ती भूमिका है, जिन्होंने मानव को उस परम सुख शांति युक्त स्वस्थ जीवन जीने की कला को बतलाया है। सन 1924 में अमर योगी महर्षि सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने परम शांति हेतु विलुप्त प्राचीनतम चेतन विज्ञान को अपनी 17 वर्षों की कठोर तपस्या द्वारा प्रकट किया। मानवीय पीड़ा से अक्रांत उन्होंने परम सुख शांति एवं आनंद की प्राप्ति तथा समरस स्वस्थ समाज विकसित होने हेतु विहंगम योग संस्थान की स्थापना की। परम आनंद और शांति की प्राप्ति हेतु उन्होंने जिस मार्ग को सुझाया वह आंतरिक साधना पर आधारित है। जो साधना पद्धति विश्व के प्रत्येक मनुष्य की मानसिकता में सकारात्मक परिवर्तन कर सकता है, यह साधना की वह पद्धति है जिसमें समर्थ सद्गुरु के सानिध्य में मनुष्य अपने सर्वोच्च लक्ष्य को जानकर उसे प्राप्त करता है। अनंत सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज के विमल ज्ञान एवं साधना पद्धति का प्रचार प्रसार विहंगम योग संस्थान में 30 देशों के 300 से अधिक केंद्रों के माध्यम से संचालित हो रहा है, जिसके माध्यम से इस दुर्लभ ऋषि प्रणीत साधना पद्धति से लाखों लोगों के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि के साथ आध्यात्मिक विकास हो रहा है। यह जो यज्ञ है सद्गुरु सदाफल देव विहंगम योग संस्थान एक आध्यात्मिक एवं सामाजिक संगठन है और अब समाज कल्याण के क्षेत्र में इसकी गतिविधियां बढ़ती ही जा रही हैं। विहंगम योग संस्थान संयुक्त राष्ट्र से जुड़कर मानव मन की शांति के लिए यह संस्थान विहंगम योग संस्थान अब काम कर रहा है। विहंगम योग संस्थान में मानव मन की शांति के अलावा हम शिक्षा के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। वैदिक महाविद्यालय की स्थापना अनेक स्थानों पर पूरे भारत में की गई है, जहां छात्र वैदिक संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए कार्य करते हैं, जहां पर वेद की ऋचाएं गूंजती हैं और ऐसे छात्रों को शिक्षा दी जाती है जो असहाय छात्र हैं और निःशुल्क रूप से यह शिक्षा उन्हें प्रदान की जाती है। शारीरिक आरोग्यता के लिए विहंगम योग संस्थान के द्वारा निःशुल्क आसन और प्राणायाम का प्रशिक्षण विभिन्न स्थानों पर आयोजित होता रहता है, जिसमें हजारों हजार व्यक्ति पहुंचकर शारीरिक आरोग्यता और मानसिक आरोग्यता के लिए आसन और प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। इसके साथ ही साथ गौशालाओं का विशेष रूप से संचालन किया जा रहा है। गौ सेवा का विशेष महत्व है और गौ उत्पाद किस लिए हमारी दैनिक दिनचर्या के उपयोग में आ सकता है। तो इस प्रकार से समाज के हित के लिए यह संस्थान सतत कार्य कर रहा है। वह मानव मन की शांति का कार्य कर रहा है,
साथ साथ शारीरिक आरोग्यता के लिए, मानसिक आरोग्यता के लिए, और जो पर्यावरण प्रदूषित हो गया है उस क्षेत्र में भी यह संस्थान कार्य कर रहा है। ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए यह संस्थान कार्य कर रहा है। रुख करते हैं उस ओर जहां विहंगम योग अपने अद्भुत कार्यशैली द्वारा मनुष्य जीवन में इंद्रधनुषी रंग भर रहा है। चाहे शोषित बच्चे हों या गरीबी की मार झेलती महिलाएं या बेरोजगार युवक, या बात करें तनाव से जूझता हुआ कॉरपोरेट का विशिष्ट व्यक्ति, बच्चे समाज का भविष्य हैं। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि विश्व के 30% बच्चे किसी कारणवश अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाते या फिर विद्यालय ही नहीं जा पाते। भारत की स्थिति इससे अलग नहीं है। एक गुमनाम बचपन एक अंधकारपूर्ण भविष्य का द्योतक है। विहंगम योग संस्थान की शिक्षा परियोजना शिक्षा से संबंधित बच्चों के सपनों को एक नई उड़ान देता है और इसकी ऊंचाई की प्राप्ति में मदद भी करता है। We have around 20 schools which runs all across India, benefiting the poor, going down to those people who can't afford to go to school. And we have schools in such remote places of India where the finding a school is a reality. हमारे यहाँ अधिकतर असहाय छात्र आते हैं जो गरीब होते हैं और उनको यहाँ पर मुफ्त शिक्षा दी जाती है। उनके आवास की व्यवस्था है, उनको वस्त्र प्रदान किया जाता है और उनके विकास के हर प्रकार की व्यवस्था की जाती है। मेरा नाम रोशन कुमार पाठक है। हम लातेहार चंदवा झारखंड में रहने वाले हैं। हम यहाँ निःशुल्क शिक्षा लेने आए हैं और एक दूसरे को भी शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं। और मेरा पापा एक प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा पाए, इसलिए हम यहाँ आ गए। विहंगम योग से प्रकाशित बाल संस्कार की पुस्तकें मिलती हैं। हम उसके द्वारा बच्चों में उन बाल संस्कारों के विकास के लिए हम लोग उसको सिखाते भी हैं। ध्यान योग की साधना के साथ साथ हम उनमें और भी कई चीज़ें हैं जो कलात्मक चीज़ें हैं उनकी सिखाते हैं। क्योंकि बच्चे जब पूर्व में जब आए थे तो ये गरीब परिवार के थे या अनाथ बच्चे थे, इनके काफ़ी विसंगतियाँ थी। जब हमने उनके संस्कारों का सिखाना चालू किया तो हमने पाया कि इनके अंदर एक अलग सी परिवर्तन मुझे हमें दिखा। मैं आश्रम में 2003 में आया। अंतर्राष्ट्रीय महाविद्यालय झूसी इलाहाबाद में पढ़ने के लिए। इसके बाद फिर 5 साल वहाँ पर शिक्षा दीक्षा मैं प्राप्त किया। आध्यात्मिक महाविद्यालय से आध्यात्मिक ज्ञान की दीक्षा प्राप्त किया। इसके साथ साथ मैं मीडिया संबंधित शिक्षा दीक्षा प्राप्त किया और अपने मीडिया डिपार्टमेंट का सब काम संभालता हूँ। आश्रम संबंधित जितने भी मीडिया संबंधित कार्य है मैं संभालता हूँ। मेरी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था बाल्यकाल से सद्गुरु सदाफल देव विहंगम योग संस्थान के द्वारा किया गया है और आज संस्थान के सहयोग से ही मैं अपनी पीएचडी की उपाधि प्राप्त किया। ये कहिए हम संपूर्ण ऐसी सारी शिक्षाएं देते हैं जो बच्चा आगे चलकर एक खुले समाज में अपना एक अच्छा स्थान बना सके। चाहे वो कलात्मक चीज़ों के अलावा उनको हम बौद्धिक विकास के लिए भी सारी चीज़ें देते हैं। सरोज
और डॉक्टर सच्चिदानंद जैसे कई उदाहरण विहंगम योग संस्थान में मौजूद हैं। आज वे परिवर्तन की एक नहर बनकर अपने जैसे कईयों के जीवन में परिवर्तन ला रहे हैं। अगले 5 वर्षों में 100 विद्यालयों के विस्तार की योजना है, जिनकी संख्या अभी 20 है। विश्व की 65% आबादी गांवों में रहती है। चलिए भारत के दूरस्थ स्थित गांवों के युवाओं के जीवन शैली पर नजर डालें। हालांकि हमारे अर्थव्यवस्था के विकास का प्रभाव ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ा है, परंतु अभी भी ग्रामीण युवकों को सहयोग की अत्यधिक आवश्यकता है। शराब और अन्य नशीले पदार्थों के सेवन की आदतें न केवल उनकी कमाई को सोख लेती है, बल्कि समाज के उच्च स्तरीय और असामाजिक तत्वों द्वारा शोषित होने पर मजबूर करती है। यह न केवल सामाजिक संगठन को कमजोर करता है, बल्कि उनके निजी जीवन को भी प्रभावित करता है। मेरा नाम गौतम राय है और मैं गुजरात के एक औद्योगिक शहर वापी से, मेरे बगल में दमन हुआ करता था और मैं वहाँ पर उस दमन का हर एक बार मुझे जानता है, क्योंकि सुबह शाम उस बार में मेरा जहाँ आना जाना था। नशाखोरी एक प्रमुख तत्व के रूप में शामिल रहा है और संस्थान के कार्यों से और मेडिटेशन की प्रेरणा से उनके अंदर नशाखोरी काफी हद तक कम हुआ है। विहंगम योग संस्थान ध्यान, सत्संग और सामूहिक विचार विमर्श के द्वारा एक अच्छा और जिम्मेदार जीवन जीने की कला सिखाता है। तो मुझे विहंगम योग शैली मुझे जो बताई गई थी ध्यान की, वह शैली मैंने अपनाई अपने जीवन में। एक एक करके तकरीबन 3 महीने में वो सारे नशा वस्तु सब छूट गया मुझसे। We have had some astounding results in Jharkhand, Bihar, in remotest villages of Chhattisgarh, where an dipsomaniac, if I could say, quit drinking at all after having practiced the meditation for 6 to 7 months. शुरू में रांची के आसपास लोअर दरगाह के एरियाज में बहुत विहंगम योग का एक साथ बहुत बड़ा प्रचार हुआ था। तो जब मैं स्टडी कर रहा था तो हम लोग वहाँ पे लोअर दरगाह में गए और वहाँ पे सैकड़ों लोग जो नशा कर रहे थे, सैकड़ों, हमको लगता है कि कम से कम 1000 के आसपास लोगों के पास हम लोग गए होंगे। और उसमें से जो हम लोग को डेटा मिला वो अगेन बहुत सरप्राइजिंग था कि जो रेगुलर मेडिटेशन कर रहे हैं उसमें से 60%, 70% लोगों ने नशा छोड़ दिया विदाउट एनी मेडिकेशन और विदाउट एनी इंटरवेंशन। इसके पीछे जो लॉजिकल रीजन है वो ये है कि विहंगम योग अपने आप में एक बहुत प्लेजरेबल स्टेट है। जिस आदमी को विहंगम योग के साधना का प्लेजर या शांति या आनंद की अनुभूति है, वो और नशों की तरफ भागने का चांस उसका कम है। The same technique is going to be taught, imparted in Africa, exhorting people to quit smoking, drinking and in any type of abuse. ग्रामवासियों को यहाँ जो पहले नशा की हालत बहुत पहले रहते थे, शराब पीते थे, मांस खाते थे, जुआ खेलते थे, तरह तरह की ये सब जितनी भी दुर्व्यसन है बहुत कुछ छूट चुका है। इससे सबको अच्छा लाभ हुआ है। नशा करने वाले लोग होते हैं वो लगातार इससे जुड़कर मेडिटेशन करके नशा से भी मुक्त हुए। ऐसी कई घटनाएं हम लोगों के सामने आई हैं और इससे काफ़ी फायदा समाज को होता है। हम नक्सली समस्या की भी बात करें, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में चल रहा है, आध्यात्मिक क्षेत्र में जो लोग भी जुड़े हैं वो तरफ अपने कदम आगे नहीं बढ़ाया है, उनको एक स्वस्थ समाज की तरफ अपना कदम बढ़ाया है, समाज के विकास में अपना साथ दे रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि इस संस्था से जुड़ने से निश्चित तौर पे समाज को लाभ हो रहा है और व्यक्तिगत भी लोगों को लाभ हुआ है।
गौतम ही सिर्फ अकेला नहीं है। आज 1 लाख से अधिक युवा विहंगम योग संस्थान के नशा मुक्ति अभियान के माध्यम से अपने जीवन को सुंदर और नशा मुक्त बना चुके हैं। इस प्रयास के माध्यम से ग्रामीण जीवन में आशातीत परिवर्तन संभव हो सका है। इसके अतिरिक्त आर्थिक सुरक्षा संबंधी स्थायी समृद्धि की समस्या के समाधान हेतु विहंगम योग ग्रामीण युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करता है। यहाँ व्यावसायिक प्रशिक्षण के साथ साथ अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक सहायता भी प्रदान करता है। स्वरोजगार एवं अन्य रोजगार का अवसर प्रदान करता है। महिलाओं के मानसिक विकास के लिए एवं उनका जीवन स्तर को सुधार लाने के लिए कई योजनाएं संस्थान के द्वारा नित्य चल रहे हैं। विहंगम योग संस्थान व्यावसायिक प्रशिक्षण, स्वयं सहायता समूह के निर्माण, कन्या भ्रूण हत्या और सामाजिक जागरूकता के साथ महिलाओं की सामाजिक स्थिति को बढ़ाने जैसे कार्यों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है। विहंगम योग संस्थान महिलाओं के लिए सहायता केंद्र और ध्यान सत्र भी चलाता है। श्रीमती रेखा तिवारी, गंज रोड, नया पारा, राजीव। सन 2000 से मैं इस संस्थान से जुड़ी हुई हूँ। समाज से काफ़ी लाभ हो रहा है। हमारी जो महिलाएं हैं वो आगे की ओर बढ़ रही हैं, जागरूक हो रही हैं। और इसके अंतर्गत हमें बहुत सारी योजनाएं जो मिल रही है इसी योग संस्थान के माध्यम से। जब से मैं जुड़ी हुई हूँ तब से प्रारंभ में मैंने अपने एक विद्यालय, छोटा सा विद्यालय खोला। आज इस योग के माध्यम से मेरा विद्यालय 10वीं कक्षा तक प्रारंभ हो चुका है और यहाँ मैं हर प्रत्येक शनिवार को योग संस्थान के माध्यम से जो मुझे शिक्षा मिला है उसी के द्वारा बच्चों को हम लोग योग जो है सिखाते हैं। इसके बाद 2005 से पुनः मैं संस्थान गई। वहाँ से मुझे और सदगुरु की कृपा से, आशीर्वाद से हमें ये जो ज्ञान दीप महिला स्वसहायता समूह का गठन किया। मेरे अंतर्गत और भी 10 समूह जो है संचालित है। मैं जो है उन महिलाओं को जागरूक करते हुए 10 समूह गठन किया है। आज हम लोगों को ये जो समूह मिला है उसमें रेडी टू ईट फूड का संचालन कर रहे हैं। मैं यही अपेक्षा करती हूँ कि हम महिलाओं को और अधिक आर्थिक रूप से सुदृढ़ करें ताकि वो आगे अपने आप सक्षम हो सके और खड़े हो सके। जो लोग विहंगम योगा से जुड़े हुए हैं, विहंगम योगा के मेडिटेशन को रेगुलरली फॉलो करें, वो लोग वो ऐसी औरतें बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा अपने कामों को लेके कि मेरे को विहंगम योगा के प्रिंसिपल्स को और लोगों को बताना है ताकि इसका इफ़ेक्ट्स के बारे में लोगों को पता चल सके। तो वो लोग बहुत एक्टिवली रोल करती हैं, बहुत एक्टिवली इसके प्रचार में लगी रहती हैं। श्रीमती रेखा तिवारी जैसी अनेक महिलाएं सम्मानित जीवन जीते हुए खुद को पहले से अधिक सशक्त महसूस कर रही हैं और दूसरों के लिए भी अवसर उपलब्ध करा रही हैं। अपनी ग्रामीण पहल के माध्यम से भारत में 4,500 गांवों में विहंगम योग पहुंच चुका है एवं अगले 5 वर्षों में 15,000 गांवों में इसके विस्तार की योजना है। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, लेकिन दुर्भाग्यवश अपर्याप्त चिकित्सा संसाधनों, जानकारी की कमी, इलाज के खर्च जैसे व्यवधानों के कारण अधिकांश गरीब लोग स्वास्थ्य के लाभ से वंचित रह जाते हैं। विहंगम योग संस्थान भारत के प्राचीन प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति जैसे आयुर्वेद, गौ उत्पादों, एक्यूप्रेशर, आसन, प्राणायाम आदि को बढ़ावा देता है, जो कम खर्च में मनुष्य को स्वस्थ जीवन प्रदान करता है।
संस्थान के आगामी समय में बहुविशिष्ट संसाधन युक्त अस्पताल में जरूरतमंदों को बहुत ही कम या बिना किसी खर्च के स्वास्थ्य संबंधी उच्च स्तरीय सेवा प्रदान की जाएगी। विहंगम योग संस्थान अनेक गौशालाओं का संचालन कर रहा है। आजकल क्या कर रहे हैं, गाय जब दूध देना बंद कर देती है तो गाय को मार देते हैं लोग, लेकिन मारना नहीं है। गाय जब दूध देना बंद कर देती है तो उस गोबर और गोमूत्र देती है। गोमूत्र से 248 प्रकार के रोग ठीक किया जा सकता है। विहंगम योग अनेक निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करता है, जिससे प्रतिवर्ष लगभग 3 लाख लोग लाभान्वित होते हैं। उसमें स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के निवारण के साथ आसन प्राणायाम भी सिखाया जाता है। स्वामी सद्गुरु स्वतंत्र देव जी के आदेशानुसार विहंगम योग के जो प्रणेता हैं, उनके आदेशानुसार यहाँ हम लोग आसन प्राणायाम का प्रशिक्षण दे रहे हैं। विभिन्न रोगों की चिकित्सा यहाँ हम लोग प्रदान कर रहे हैं इन लोगों को। यहाँ बहुत तरह के लोग आ रहे हैं, किसान भी आते हैं, विद्यार्थी भी आ रहे हैं, और ज्यादातर कमर दर्द ये सब की समस्या है, इनको दूर करते हैं। विहंगम योग संस्थान वर्तमान में 3 लाख व्यक्ति प्रतिवर्ष के आंकड़े को 10 लाख व्यक्तियों को प्रतिवर्ष लाभ पहुंचाने के लिए संकल्पित है। आइए अब महानगरीय क्षेत्रों की तरफ रुख करते हैं। अक्सर प्रतिस्पर्धा युक्त जीवन संघर्ष और तनाव को जन्म देता है। A method of meditation has amazing effect on the minds of the elites as well. Those who get swayed by depression and elation. At one time they are euphoric, and just the other minute they are just depressed about things in life. विहंगम योग संस्थान ने सभी वर्ग के लोगों को प्रतिस्पर्धा युक्त जीवन शैली में तनाव मुक्त जीवन प्रदान कर जीवन को सुंदर रंगों से सजाया है। विहंगम योग संस्थान उन्नत वैज्ञानिक तकनीक के द्वारा कॉर्पोरेट एवं रेजिडेंशियल सोसाइटी में निर्मित कार्यशालाओं के माध्यम से तनाव मुक्त होने के लिए मार्गदर्शन करता है। Professionally, I have been a software engineer working for a German multinational for almost 5 years. Right. As a software engineer, I have certainly explored quite a lot of things as a professional. I have met quite a good number of people. I have been through several high-end technologies. I have learned so many good things of the corporate world. In fact, corporate world has been, kind of an attraction for most of the people like us. There's quite a lot that we have got from there, recognition, I would say personality and what not, in fact. But somehow, something was missing. 10 मिनट की साधना वो अगर हम निरंतर करें, सुबह 10 मिनट और शाम में 10 मिनट, तो शरीर में एक तरह से संतुलन बना रहता है। हमारी मानसिक शक्ति और हमारी जो शारीरिक शक्ति है उसके बीच में एक तालमेल बना रहता है, जिसके माध्यम से हमारी जो ऊर्जा है वो निरंतर बढ़ती रहती है। तो जिस काम को करने के लिए एक आम आदमी को 8 घंटे या 10 घंटे लगते हैं, वो एक विहंगम योगी चाहे तो वो 6 घंटे या 5 घंटे में ही करता है। तो इस प्रकार से हमारी दिनों दिन अधिक से अधिक काम करने की जो प्रवृत्ति है और ऊर्जा है वो बढ़ती जाती है। It is giving me a very peaceful environment within myself, as well as it enhances my personal life as well simultaneously. So it really works as a very good, a tripod which has 3 pillars. One is my family life, one is my professional life, and balancing these two is spirituality. The Vihangam Yoga acts as a third pillar of the tripod. जो लोग विहंगम योगा मेडिटेशन करते हैं उनका स्ट्रेस
को डील करने का या स्ट्रेस को सहने की कैपेसिटी जो होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है। शांति का एक्चुअल स्टेट या एक्चुअल परिभाषा आपको विहंगम योग के साधना में ही मिलती है, जहाँ पे आपको दिखेगा कि शांति बढ़ रही है, साथ में चेतना भी बढ़ रही है, उसकी अलर्टनेस और पीस दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफिक फाइंडिंग्स में ये मिला कि पीस के इंडिकेटर्स बढ़ते हैं, बहुत बढ़ जाते हैं, 5-6 गुना बढ़ जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ जो इंडिकेटर्स अलर्टनेस के हैं, जिसको हम लोग अल्फा कोहेरेंस कहते हैं या डेल्टा वेव का कम होना कहते हैं, वो भी बढ़ जाता है। तो ये एक शांतिमय सचेत अवस्था इसको कहते हैं, रेस्टफुल अलर्टनेस, वो बढ़ जाता है। ये बाकी मेडिटेशंस में ऐसा नहीं मिलेगा। इस मिशन के द्वारा विहंगम योग ने पूरे विश्व के लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया है, जो दुनिया के लोगों की दृष्टि से छिपा नहीं है। Swamiji came to us in August 2010. He visited our mandir in Forest Haven in Phoenix, where he did the meditation. He taught us the technique and he had a discourse. We're very impressed and we partook of the Hawan that was held the next morning on the beach. It was very enlightening. We were very interested in what they were saying about Vyangam Yoga and about spreading the word. It made me be more patient and calm, not to just get upset about simple things in life. I can say I feel some, because I do it on my own. I don't have anyone to help me, or to it in group or regularly. So it's taken some time to feel something, see something. See some lights, see some new things I've never felt, and in my head, my shoulders, in my neck, in my hands, you could feel a few things happening, and it's, you wonder what's happening, and there's some like lightnings, little things that just shake you gradually, and it's hard to control initially, because I imagine it's something that will take time to master and to understand. But I'm a good pupil to myself. योग के मेडिटेशन गिफ्ट ऑफ इंडिया एक्चुअली, जो पूरे विश्व अभी इसको एक्सेप्ट करने के लिए आगे बढ़ रहा है, अपनाने के लिए कई सारे बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके रिसर्चर्स किए जा रहे हैं मेडिटेशन के ऊपर। मेरे साथ ऑलमोस्ट 15 कंट्रीज़ के लोग अभी जुड़े हुए हैं विहंगम योग के मेडिटेशन पे रिसर्च करने के लिए। तो जो चीज़ पाश्चात्य जो तरीका हम लोग अपना रहे हैं, तो हम लोग को ये भी देखना चाहिए कि वो लोग सिर्फ लाइफस्टाइल के बजाय इंडिया से मेडिटेशन को भी अपनाने का कोशिश कर रहे हैं। संस्थान संयुक्त राष्ट्र से जुड़कर मानव मन की शांति के लिए भी काम कर रहा है, क्योंकि जब तक मन अशांत है, अनियंत्रित है, असंयमित है, तब तक मानव कल्याण को, शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। आज विश्व शांति के लिए अनेकों आयोजन होते हैं, विभिन्न देशों में विभिन्न प्रकार के सम्मेलन होते हैं, विश्व शांति का नारा लगाया जाता है, लेकिन जब तक व्यक्ति उस क्रियात्मक साधना पद्धति का अवलंबन नहीं करेगा, तब तक ये विश्व शांति दिवा स्वप्न के समान है। विश्व शांति का नारा लगाने से शांति नहीं मिल सकती जब तक प्रत्येक व्यक्ति उस क्रियात्मक साधना का अवलंबन न करे। तो यूनेस्को की एक प्रस्तावना कहती है कि युद्ध की प्राचीरें मन से निकलती हैं, अतः मन पर नियंत्रण आवश्यक है। ये यूनेस्को की एक प्रस्तावना कहती है। तो विहंगम योग के द्वारा हम ये क्या करते हैं? हम मन को नियंत्रित करते हैं, संयमित करते हैं। So through the meditation, we as Vihangam Yoga and UN Habitat, we work together, and by teaching meditation and bringing about the change in their thoughts, therefore their behavior, and subsequently to a better future for themselves.
अभी तो ये एक छोटी सी शुरुआत है। विहंगम योग पूरे विश्व में परिवर्तन लाने के लिए संकल्पित है। निर्माणाधीन स्वरवेद महामंदिर इस रूपांतरण का सबसे बड़ा केंद्र बनेगा। यह विश्व का सबसे बड़ा आवासीय ध्यान केंद्र है। इसके साथ ही अस्पताल, विश्वविद्यालय एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र, एकीकृत कल्याण केंद्र को बनाया जाएगा। एक मौन क्रांति का शुभारंभ हो चुका है। आइए इसका एक हिस्सा बन जाएं।